लोग कहते हैं कि बच्चे दिल के अच्छे और मन के सच्चे होते हैं, लेकिन अगर बच्चा इस पापी जैसा हो तो अच्छे और सच्चे का मीनिंग खुद बदल जाता है। क्योंकि जब मैं इस मूवी को देख रहा था तो मुझे खुद पर दया आने लगी कि एक मैं हूँ जो 24 साल की उम्र में अपनी हाथों की लकीरें मिटा रहा हूँ, और एक ये है जो 12 साल की उम्र में ही औरतों की लकीरों में अपनी इलायची दे रहा है। इसलिए आओ मिलकर हम इसकी आत्मकथा को सुने ताकि हमें अपने मुट्ठल रूपी जीवन से छुटकारा मिल सके। कहानी की शुरुआत होती है एक नंगी जलपरी को दिखाते हुए जो कि अभी नहाने वाली है। अब नहाने का नाम सुनकर तुम ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि ये जलपरी बिना कुछ दिखाए परलोक से धार जाएगी। ओहो, मर गई। तो ये है एलिस जो कि पॉल की दूसरी वाइफ है, और जो अभी मरी वो पहली थी। वाह बेंचो, यहाँ लोगों से एक नहीं संभलती, इसकी दो दो हैं। खैर, पॉल ही वो नमूना है जिसके टट्टों में से ये छोटा जॉनी सिंस निकला है। अब एलिस पॉल के घर जाती है जहाँ उसे छोटे जॉनी सिंस का ध्यान रखना था, क्योंकि सारा जो मार्कस की मदर थी उसके टहलने के बाद वो बिल्कुल अकेला हो गया था। अब मार्कस स्कूल से घर आता है और एलिस से कहता है कि उसे स्कूल से छुट्टी मिल गई है, जिस पर एलिस यकीन कर लेती है, पर कांड तो कुछ और ही था जिसका तुम्हें आगे पता चलेगा। अगले दिन पॉल मार्कस से बात करने के लिए कॉल करता है, जहां मार्कस नहाते हुए पानी में बुलबुले छोड़ रहा था। बातें करते टाइम मार्कस पॉल से कहता है कि डैड आप बहुत ज्यादा ठरकी हो, आपने सारा के टहलते ही दूसरी पटा ली। जिस पर पॉल बोलता है कि ठंड के दिनों में हूत मिलने की खुशी तुम क्या जानो मार्कस बाबू, क्योंकि अभी तुम्हारा चींटी से भी छोटा है। फिर ये कहकर पॉल एलिस से बातें करने लगता है कि तभी मार्कस छोटे जॉनी सिंस में बदलकर एलिस को टच करता हुआ उसके संतरों को दबाने लगता है। अब मार्कस की इस हरकत पर एलिस उसे एंग्री लुक देते हुए वहां से चली जाती है। ओए इधर देख साले, इस उम्र में हम चुटकी को देखकर हिलाते थे और तेरी सोच तो टुनटुन मौसी की लेने वाली है। इसके बाद कुछ दिन गुजरते हैं जहां एलिस समझ जाती है कि साला ये मार्कस की उम्र तो वैसे बचपन की है, पर इसकी हरकतें 55 की हैं, और इससे उसे काफी ज्यादा अजीब फील होता है। लेकिन बेचारी कर भी क्या सकती थी, उसकी स्टेप मॉम थी तो उसको उसकी केयर करनी पड़ती है। एक दिन मार्कस नहा कर आता है जहाँ एलिस उससे बातों ही बातों में पूछती है कि तुमने उस दिन मेरे संतरे क्यों दबाए, जिस पर मार्कस कहता है कि हम उन्हें मिलते हैं जो अकेले में हिलते हैं, और मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। फिर एलिस सब समझ जाती है कि साला जरूर मॉम वाली वीडियो देखता है और इसकी गंदी नजर मुझ पर ही है। अब कुछ दिनों के बाद पॉल जो काम से बाहर गया था वो वापस आता है। घर आते टाइम रास्ते में पॉल एलिस के साथ उंगलबाजी करता है, जिससे एलिस ड्राइविंग पर ध्यान नहीं दे पाती और उनका एक्सीडेंट होते होते बचता है। घर आकर पॉल और एलिस मिलकर मजदूरी करते हैं और इससे पता चलता है कि इन चूतियों को जिंदगी से प्यारी ज्यादा खुदाई है और अभी मरते मरते बचे हैं फिर भी। एनीवे, शाम होते ही अब पॉल, एलिस और मार्कस तीनों डिनर के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ एलिस चाइनीज फूड ठीक से नहीं खा पा रही थी तो मार्कस उसका देखकर उसे मजाक उड़ाता है और पॉल से बातों ही बातों में पूछता है कि किसी वाइफ को उसका हस्बैंड किन किन रीजनों से डिवोर्स दे सकता है। तो पॉल कहता है बीवी अगर टाइम पे ना दे तब, घर के काम ठीक से ना करे तब, किसी और के साथ खो खो खेले या फिर रील्स पे वीडियो बनाए, तो यही रीजन है जिनके कारण एक हस्बैंड अपनी वाइफ को डिवोर्स दे सकता है। अब मार्कस की बातें सुनकर एलिस पॉल से पैसों के बारे में बातें करने लगती है, जिससे पॉल कहता है कि पैसों से मुझे याद आया कि किसी ने मेरे ड्रॉर में से 1000 पैसेट्स निकाले हैं, जिस पर एलिस कहती है हाँ, मार्कस ने टैक्सी वाले को देने के लिए निकाले थे। फिर मार्कस बोलता है कि मैंने तो बस 365 से निकाले थे। अब मार्कस और एलिस को बहस करता हुआ देखकर पॉल बोलता है कि कोई बात नहीं, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। जिसके बाद एलिस घर आकर मार्कस के रूम की तलाशी लेती है, लेकिन उसे वहाँ पैसों की जगह एक फटा हुआ लेटर मिलता है जो कि मार्कस के स्कूल से आया था। एक दिन पॉल और मार्कस पूल में नहा रहे थे, जहाँ मार्कस पॉल से कहता है कि एलिस उसका जरा भी ख्याल नहीं रखती और उसने मेरे रूम की सीआईडी बनकर तलाशी भी ली है। एलिस वहीं लेटी थी और मार्कस की बातें सुन लेती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। जिसके बाद पॉल एलिस से पूछता है तो एलिस बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। अब एलिस का शक बढ़ जाता है, जिससे वो मार्कस के स्कूल में छानबीन करने जाती है और वहां जाकर एलिस को पता चलता है कि मार्कस एक बहुत बड़ा बकचोद बच्चा है और स्कूल में उसे छुट्टी नहीं मिली, बल्कि उसकी चूतिया वाली हरकतों के कारण स्कूल वालों ने उसे निकाल दिया, क्योंकि वो दूसरों के घरों में लोगों को घपाघप करते हुए देखता था और आसपास के कैट्स एंड डॉग्स को भी उसने मार दिया था। एक शब्द में बोले तो मार्कस ऑल इन वन बकचोद बालक था। अगले दिन एलिस पॉल के साथ एक पार्टी में जाती है, जहां उसे सोफी नाम की एक लेडी मिलती है जो कि सारा की ही फ्रेंड थी। वो उससे सारा के मौत का रीजन पूछती है तो वो बताती है कि उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगने के कारण उसकी मौत हो गई थी। और ये बात जानकर एलिस को फिर से मार्कस पर ही शक होता है, क्योंकि उस जैसा हरामी बच्चा भी तो ये काम कर सकता है। घर आने के बाद एलिस पॉल को इन सब के बारे में बताती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जैसा बाप वैसा बेटा, और वो एलिस की बातों पर यकीन भी नहीं करता।
अब एलिस अगली सुबह मस्ताना पीकर मार्कस को टॉर्चर करती है जैसे गांव के बुढ़े करते हैं लोगों को अपने भाषण से। एलिस मार्कस से उसके कारनामों और सारा के मौत के बारे में उससे पूछती है लेकिन मार्कस उसे कुछ नहीं बताता। एक रात एलिस अपने बेडरूम में लेटी थी जहां उसे छत पर बना हुआ एक होल दिखाई देता है। वो चेक करने ऊपर जाती है तो वो देखती है कि उस होल से उसके बेडरूम का पूरा नजारा दिखता है। फिर वो समझ जाती है कि ये काम भी मार्कस नहीं करा है और वो बिना नेट के ही HD में नीली फिल्में देखने का ट्राई कर रहा है। जिसके बाद एलिस मार्कस के पास गुस्से में जाती है और वो पूछती है कि तुम मुझे और पॉल को खो खो खेलते हुए क्यों देखते हो। मार्कस बोलता है कि मुझे ये देखना बहुत अच्छा लगता है। एलिस पूछती है कि क्या तुम सारा को भी ऐसे ही देखते थे छुप छुप कर। फिर मार्कस कहता है कि नहीं, मुझे सारा पसंद नहीं थी और वो तुम जितनी हॉट एंड सेक्सी भी नहीं थी। अब एलिस मार्कस से सारा के मौत का रीजन भी पूछती है तो मार्कस कहता है कि अगर मैं तुम्हें बता दूं तो मुझे क्या मिलेगा। एलिस उसे मनी ऑफर करती है लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी 2 अमूल दूध की फैक्ट्रियां देखनी है। जिस पर सच जानने के लिए मजबूरी में एलिस को उसके सामने हालत में खड़ा ही होना पड़ता है। फिर मार्कस कहता है कि सारा को दिल का दौरा पड़ा था इसलिए वो मर गई थी। एलिस कहती है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, सारा तो शॉक लगने के कारण मरी थी। अब एलिस वहां से गुस्सा होकर जाने लगती है तो मार्कस कहता है कि नहीं, उस दिन मैंने ही उसे मारा था, बाथटब में बिजली की तारें मैंने ही गिरी थी जिसके कारण वो टैं बोल गई। एलिस के सामने अब सारी सच्चाई आ गई थी और वो ये सब पॉल को भी बताती है लेकिन वो फिर से उसका यकीन नहीं करता और वो कहता है कि तुम्हारी मेंटल हालत ठीक नहीं है इसलिए तुम्हें साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। अब एलिस मार्कस से और बातें पता करने में लग जाती है ताकि इस बार वो विद प्रूफ उसके फाड़ सके। वो मार्कस से पूछती है कि तुमने सारा को क्यों मारा था, जिस पर वो पगलंड कहता है कि उसे सारा बिल्कुल पसंद नहीं थी और साथ ही उसे लोगों को तड़पाने में मजा आता है और तू बड़ा ACP प्रद्युमन बन रही है ना, अगला नंबर तेरा है। बस भाई ये सुनते ही एलिस की खुद फट जाती है और वो मेंटली डिस्टर्ब होकर खुद पागल खाने में एडमिट हो जाती है। देखा, इसलिए कहते हैं दुनिया में किसी से भी पंगा ले लेना लेकिन बकचोद इंसान से कभी पंगा मत लेना वरना वो तुम्हें नंगा कर देगा। अब थोड़े दिनों बाद एलिस उस पागल खाने से बाहर आती है और पॉल से मिलती है। पॉल से मिलने के बाद वो मार्कस से भी बातें करने लगती है जहां मार्कस उससे कहता है कि अब वो उसे नहीं मारेगा क्योंकि अब वो उससे पसंद करने लग गया। जिसके बाद एलिस भी उससे पागलों की तरह अजीब अजीब बातें करने लगती है। वो कहती है कि हम दोनों मिलकर पॉल को मार देंगे जिसके बाद हम हमेशा एक साथ रहने लग जाएंगे और ये कहकर एलिस मार्कस को किस भी करती है। इसके बाद एलिस की नजर तेजी से आती है, एक कार पर पड़ती है और वो मार्कस से डॉगी के टॉय को लेकर उसे उस कार की तरफ फेंक देती है जिससे मार्कस उस डॉगी के पीछे उसे बचाने के लिए भागता है जिसके कारण वो कार मार्कस को उड़ा देती है और मार्कस टपक जाता है जिसे देखकर एलिस हंसने लगती है क्योंकि ये सारा प्लान उसी का था। और हाँ, कभी कभी लाइफ में बकचोद इंसान को हराने के लिए खुद भी बकचोद बनना पड़ता है। तो इसी के साथ ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये एक्सप्लेनेशन? अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।